आपने मौका दिया तमाम लोगों ने। देखें, आज इमरान खान साहब को मेडिकल बुनियादों के ऊपर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद के अंदर शिफ्ट करने के हवाले से इस्तदा कर रखी थी हमने, और आज समाअत थी। इसी तरह इमरान खान साहब से मुलाकातों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत थी और 3 मेंबर बेंच ने इस केस की समाअत की। 3 से 4 डेवलपमेंट्स अभी हुई हैं और मजीद क्या होने जा रहा है मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1, अदालत ने इस बात को तस्लीम किया कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी जो हेल्थ के हवाले से इश्यूज हैं, जो रिपोर्ट बता रही है, जो आइसोलेशन है, उसको हाईलाइट करते उन्होंने कहा जी कि आपने इमरान खान साहब की बहनों को मुलाकात क्यों नहीं कराई। उन्होंने कहा जी कि फैमिली की मुलाकात करा दी जाती है, यानी बुशरा बीबी की मुलाकात हो जाती है, जो सरकार की तरफ से वकील पेश हुए थे। तो उन्होंने कहा जी बुशरा बीबी से मुलाकात होना यानी बीबी से मुलाकात होना, इससे आप कहते हैं कि ये फैमिली सारी इंक्लूड होती है, क्या इमरान खान साहब की बहनें जो हैं वो फैमिली नहीं है। तो उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल फैमिली है जी। तो उन्होंने कहा जी फिर क्यों आपने रोका हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अदालत ने कहा कि अगर बहनें जो हैं मुलाकात करती हैं और बाहर आके गुफ्तगू नहीं करती, कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट खान साहब का कोई भी बयान या बाहर आके मीडिया से बात नहीं करती, तो फिर तो सोचा जा सकता है कि हम उसके ऊपर कोई ऑर्डर पास करें। और जो इनकी तरफ से यानी सरकार की तरफ से एक मुद्दा था कि जी ये सियासी बयान देते हैं तो इसलिए हम मुलाकात नहीं कराते। तो अदालत ने कहा एक तो मामला जो है अगर आप इस पे यकीन दहाई कराएं तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो उस पर जो उज़ैर भंडारी साहब हैं, हमारे लॉयर हैं, उज़मा आपा की तरफ से भी उन्होंने पटिशन दायर की हुई है। उन्होंने कहा जी कि मैं क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डॉक्टर उज़मा को और मैं इनकी तरफ से इनके ब्याह पे उन्होंने पूछ भी लिया उस मौके के ऊपर, ये बात करने के लिए अदालत के अंदर अंडरटेकिंग देने के लिए तैयार हूँ इनके ब्याह के ऊपर कि ये बाहर निकल कर कोई मीडिया से बात नहीं करेंगे। साथ एक डॉक्टर के हवाले से बात की गई तो उन्होंने कहा जी कि अगर डॉक्टर एक मुलाकात करता है, एक डॉक्टर की भी एक्सेस की जाए, हमारी तरफ से ये इस्तदा की गई। उन्होंने कहा जी कौन से डॉक्टर, 2 डॉक्टर्स के नाम दिए गए, एक डॉक्टर आसम और एक डॉक्टर फैसल सुल्तान। तो डॉक्टर फैसल सुल्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि ठीक है डॉक्टर फैसल सुल्तान, और अगर आप उज़मा आपा जो है उनकी तरफ से अंडरटेकिंग दी जाती है कि कोई सियासी गुफ्तगू नहीं की जाएगी, तो फिर 12 बजे हम इस पर दोबारा समाअत कर लेते हैं। 11:30 बजे हमारी एक सेरेमनी है, उसमें उसको हमने अटेंड करना है और 12 बजे आप दोबारा तशरीफ लाइए। तो इससे लग ये रहा है कि 12 बजे शायद इजाजत जो है वो दे दी जाए मुलाकात की हद तक। लेकिन सियासी गुफ्तगू करने के हवाले से जो एक सरकार का मौक़िफ़ था कि सियासी गुफ्तगू बाहर निकल कर नहीं कर सकते, मीडिया से बात नहीं कर सकते, उस पर भी हालांकि राय साहब ने कहा कि देखें वो मेरी जो अंडरटेकिंग है वो भी सिर्फ जेल के सामने की है, ये नहीं है कि हम आगे किसी जगह पर बात नहीं कर सकते। खान साहब का पैगाम चैम्बर में बैठ के या मीडिया के सामने किसी जगह पर भी नहीं दे सकते, वो दे सकते थे, लेकिन वो मेरी हद तक है। मेरे खिलाफ इन्होंने तौहीन अदालत की दरखास्त चलाई है, तो मेरे खिलाफ जो प्रोसीडिंग होगी मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। अब बहनों ने तो कोई किसी मौके के ऊपर इससे पहले अंडरटेकिंग नहीं दी। अगर वो अंडरटेकिंग दे के जाती तो फिर तो ये कहा जाता कि इन्होंने अंडरटेकिंग पहले दी और उसकी वायलेशन की। तो जब बहनों ने पहले अंडरटेकिंग नहीं दी तो वो बात उनके ऊपर आयद ही नहीं होती कि आपने पहले कोई वायलेशन की है। नंबर 1।